जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है तो उस दिन उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी माँ की होती है। उसी दिन ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों तक वो अपनी माँ के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन हर किसी को माँ का प्यार नहीं मिलता। जैसा कि इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक बच्ची की माँ ने उसको खाली पड़े घर में छोड़ दिया तो बाद में क्या हुआ। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। रशिया के यारोस्लेव शहर के लोग इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे जो उनके लिए बहुत डरावना था। कहानी शुरू होती है जब एक माँ अपनी 1 साल की बच्ची को एक खाली पड़े घर में अकेला छोड़कर चली गई और 10 साल बाद वो उस घर में आई और जो उसने देखा तो वो चौंक गई। एक दिन एक आदमी ने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। बच्चे के रोने की आवाज़ को उसने एक आम बात समझा और वो अपने काम को चला गया। 1-2 बार उसने फिर उस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी जब उस घर के पास से गुज़रा। उसे सबसे अजीब बात ये लगी कि आज तक उस घर में ना किसी को उसने आते देखा था और ना ही जाते। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसने ये भी देखा कि उस घर में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। तो अब उसे उस रोने वाली आवाज़ की टेंशन होने लगी तो उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। अजीब बात यह है कि जब वहाँ पुलिस पहुँची तो वहाँ पुलिस को कुछ न मिला। उस घर के लोग वहाँ से हर चीज़ ले गए थे सिवाय उस बच्ची को छोड़ के। थोड़ी देर बाद वहाँ फर्श पर पड़ी उनको एक छोटी सी बच्ची मिली जो ठंड से ठिठुर रही थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस बच्ची ने 6 दिन तक ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। ये किसी करामत से कम नहीं था कि वो अभी तक ज़िंदा थी। इस केस की जांच पड़ताल की गई तो उसके ख़ानदान के साथ साथ उस बच्ची के नाम का भी पता चला जिसका नाम लीज़ा छाया था। लेकिन पुलिस लीज़ा के पेरेंट्स तक नहीं पहुंच सकी। लीज़ा को हॉस्पिटल में कुछ दिन ज़ेर इलाज रखा गया। इसी हॉस्पिटल में एक औरत ईना निका के नाम की आई हुई थी जो अपने बच्चे का इलाज करवा रही थी। जब ईना ने लीज़ा की स्टोरी सुनी तो उसने लीज़ा को पालने का सोचा और वो उसके लिए कपड़े वगैरह लेकर आई हॉस्पिटल में। जब उससे अगले दिन ईना हॉस्पिटल आई तो उसे पता चला कि लीज़ा को डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसे एक यतीम खाने में भेज दिया गया है। लेकिन ईना यतीम खाने उस बच्ची को लेने पहुंच गई। ईना ने लीज़ा को गोद ले लिया और उसे अपने साथ घर ले आई। वो उसे उतना ही प्यार करने लग गई जितना अपने बेटे को कर रही थी। ईना लीज़ा को सारी खुशियाँ देना चाहती थी। लेकिन लीज़ा जब ही थोड़ी बड़ी हुई उसे चलने में दुश्वारी आने लगी तो उसने लीज़ा को एक डांस स्कूल में दाखिला ले दिया था ताकि उसके जिस्म में आई दुश्वारी ठीक हो सके। जल्द ही ईना की यह मेहनत रंग लाई और लीज़ा अपने कदम पर चलने लगी। लीज़ा एक सांवली लड़की थी। उसके स्कूल फेलोज़ उसको बहुत ज़्यादा तंग करते थे उसके सांवले रंग की वजह से। ईना ने उसे समझाया कि वह दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे। आज के दौर में लीज़ा एक टीनएजर है और वो ऐसा काम कर रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लीज़ा इस वक्त एक बहुत बड़ी जानी मानी मॉडल बन चुकी है और बहुत से मुकाबले जीती हुई है। उसने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हुए हैं और वो आज एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हुई है। इसलिए उससे उसकी असली माँ जो है उसको खबर मिलने के बाद उसने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन लीज़ा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया और लीज़ा ने कहा कि वो इस वक्त उसी माँ के साथ रहेगी जिसने उसको पाला है। लीज़ा को आज भी दुख होता है कि उसकी माँ उसको मरने के लिए एक बंद घर में छोड़कर चली गई थी। आज वो ईना को ही अपनी फैमिली मानती है और खुश है उसके साथ। तो दोस्तों, इस कहानी से एक सबक मिलता है कि कभी भी रिसोर्सेज की कमी की वजह से या अपनी वक्ती परेशानी की वजह से अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दें और आप सिर्फ मेहनत करें, क्योंकि जहां इंसान की हद ख़त्म हो जाती है उधर से ऊपर बैठे हुए के करिश्मे शुरू हो जाते हैं।